अद्वैत वेदांत की प्रसिद्ध कथा उद्दालक और श्वेतकेतु की कहानी। अद्वैत वेदांत की सबसे प्रमुख और क्लासिक कथा छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय से आती है, जिसमें महर्षि उद्दालक आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान देते हैं। ये कथा अद्वैत के मूल सिद्धांत तत्त्वम् असि, तू वही है, को सरल उदाहरणों से समझाती है। कथा का सार। एक बार श्वेतकेतु अपने पिता उद्दालक के पास लौटे। वे 12 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़ाई करके आए थे और खुद को बड़ा विद्वान समझते थे। उनकी चाल में घमंड झलक रहा था। पिता उद्दालक ने पूछा, बेटा, क्या तुमने वो ज्ञान प्राप्त किया है जिसे जान लेने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है? श्वेतकेतु ने कहा, ऐसा कौन सा ज्ञान है पिताजी? गुरुकुल में तो इसकी चर्चा ही नहीं हुई। उद्दालक ने मुस्कुराकर कहा, चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। उन्होंने कई उदाहरण दिए। मिट्टी का उदाहरण। बेटा, जैसे मिट्टी से बने सभी बर्तन, घड़ा, सुराही आदि जानने पर सिर्फ मिट्टी को जानना काफी है, क्योंकि सब मिट्टी ही है, नाम रूप अलग है। वैसे ही इस सृष्टि में सब कुछ एक ही तत्व ब्रह्म से बना है। सोने का उदाहरण। सोने से बने सभी आभूषण, अंगूठी, हार आदि जानने पर सिर्फ सोना जानना पर्याप्त है। लोहे का उदाहरण। लोहे से बने सभी औजार जानने पर सिर्फ लोहा जान लो। फिर उद्दालक ने नमक का प्रसिद्ध उदाहरण दिया। बेटा, एक गिलास पानी में थोड़ा नमक डालो और मिला दो। श्वेतकेतु ने ऐसा किया। पिता ने पूछा, अब नमक कहाँ है? श्वेतकेतु, पानी में घुल गया है। पिता, पानी चखो, ऊपर से, बीच से, नीचे से। श्वेतकेतु ने चखा, हर जगह नमकीन था। उद्दालक बोले, बेटा, नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरे पानी में व्याप्त है। ठीक वैसे ही ये परम तत्व ब्रह्म पूरे जगत में व्याप्त है, लेकिन दिखाई नहीं देता। वह सूक्ष्म है, सर्वव्यापी है। तू वही है, तत्त्वम् असि। तू स्वयं वो ब्रह्म है। श्वेतकेतु को ज्ञान हुआ। वे समझ गए कि आत्मा और ब्रह्म में कोई द्वैत नहीं, दो का भेद नहीं, सब एक ही है। जगत माया से भ्रम प्रतीत होता है, लेकिन मूल सत्य एक अद्वैत ब्रह्म है। इस कथा का महत्व। ये कथा अद्वैत वेदांत का सार है, जिसे आदि शंकराचार्य ने आगे बढ़ाया। ये बताती है कि जीव और आत्मा अलग नहीं, एक ही हैं। अज्ञान से द्वैत दिखता है, ज्ञान से अद्वैत का अनुभव होता है। यही अद्वैत की कथा के रूप में जानी जाती है। यदि आप इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट करके अवश्य बताएं।